जय माता दी। अनंत काल में जब सृष्टि केवल शून्य और जलमय अंधकार में थी, तब भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। उनका विराट रूप इतना गहन था कि ब्रह्मा, जो नाभि से उत्पन्न कमल पर बैठे थे, उनकी योग निद्रा की गहराई को भेद नहीं पा रहे थे। शेषनाग के सहस्त्र फण जल की सतह में फैल रहे थे और उनके चमकते फणों से सूर्य समान प्रकाश हर दिशा में फैल रहा था। ब्रह्मा ने चारों दिशाओं में दृष्टि डाली और सोचा कि सृष्टि की स्थिरता कब सुनिश्चित होगी। तभी जल में हलचल हुई और मधु और कैटभ के रूप में दो असुर उभरे। उनके विशाल शरीर में अंधकार और हिंसा के प्रतीक अंकित थे और उनकी दृष्टि रक्तिम और क्रोधपूर्ण थी। उन्होंने गर्जना की कि ये कौन है जो कमल पर विराजमान है, इसे समाप्त करो। उनके शब्दों का कंपन पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा। ब्रह्मा भयभीत हो गए और उन्होंने देवी महामाया का स्मरण किया। देवी प्रकट हुई। उनका तेज इतना दिव्य था कि जल और अंधकार दोनों में चमक फैल गई। उन्होंने कहा, भय मत करो, मैं विष्णु को जागृत कर दूंगी। अज्ञान और अहंकार का विनाश अनिवार्य है। विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि खोली। उनका विराट तेज जल, आकाश और ब्रह्मांड के हर कोने में फैल गया। उन्होंने मधु और कैटभ की ओर दृष्टि डालते हुए कहा, तुम्हारा अहंकार तुम्हारा शत्रु है। मैं तुम्हें परास्त करूंगा, लेकिन अभी तुम्हारी शक्ति और योजना को पूरी तरह समझना आवश्यक है। देवताओं ने देखा कि विष्णु केवल प्रत्यक्ष युद्ध से नहीं, बल्कि मानसिक और आंतरिक शक्ति के प्रयोग से असुरों की रणनीति भेद रहे हैं। ब्रह्मा ने चार मुखों से वेदों का स्मरण किया और असुरों के मन में संदेह और भय उत्पन्न किया। महामाया ने उनके भीतर अहंकार और मोह के बीज फैलाकर उन्हें कमजोर किया। असुरों ने जल की लहरें उठाकर और आकाश में गरजते हुए सृष्टि में अशांति फैलाई। विष्णु ने अपनी दिव्यता और सुदर्शन चक्र से प्रत्येक आघात का संतुलित प्रतिक्रिया दी। जल, पर्वत और द्वीप सभी स्थिर हो गए, लेकिन असुर अभी भी पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुए थे। ब्रह्मा ने कहा, यह केवल प्रारंभिक संघर्ष है। असली विजय तभी होगी जब प्रत्येक जीव अपनी चेतना, विवेक और भक्ति के मार्ग को समझेगा। बाहरी शक्ति का नाश पर्याप्त नहीं। महामाया ने सभी को चेतावनी दी कि सतत भक्ति और ज्ञान ही स्थायित्व का मार्ग है। उन्होंने राजा सुरथ और व्यापारी से कहा, आप दोनों को अब सृष्टि में जीवन की नींव रखने के लिए मार्गदर्शन देना होगा। धर्म, भक्ति और ज्ञान के आधार पर प्रत्येक जीव अपनी शक्ति और चेतना को पहचानेगा। जल की सतह अब धीरे धीरे शांत हो रही थी। सूर्य और चंद्रमा की किरणें प्रत्येक जीव तक समान रूप से फैल रही थीं। वनस्पतियां, वृक्ष और पुष्प अपने स्थान पर स्थिर और सुंदर दिखाई देने लगे। पशु पक्षी प्राकृतिक जीवन में लौट आए। मानव जीवन का आरंभ हुआ और देवताओं ने देखा कि सृष्टि में चेतना का पहला विस्तार हो रहा है। राजा सुरथ ने व्यापारी से कहा, हमें अपने राज्य और व्यापार में केवल धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए। यही स्थायित्व और उन्नति का मार्ग है। जल शांत हुआ और आकाश साफ हो गया। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश समान रूप से पृथ्वी पर फैल गया। देवताओं ने विष्णु और देवी के चरणों में प्रणाम किया। ब्रह्मा ने कहा, हे भगवान, आपकी और माता की कृपा से सृष्टि सुरक्षित हुई। अब जीवन का विस्तार संभव है। महामाया ने मुस्कुराते हुए कहा, सतत सृष्टि और जीवन की रक्षा के लिए अधर्म और अज्ञान का नाश आवश्यक है। जो जीव अपनी चेतना और शक्ति को पहचानता है, वो अज्ञान और भय से मुक्त हो जाता है। विष्णु ने कहा, सत्य यही है। यही शक्ति मेरा चेतन रूप है। यही शक्ति ब्रह्मा और अन्य देवताओं के कार्यों में सक्रिय रहती है। यही शक्ति सृष्टि के संतुलन की आधारशिला है। राजा सुरथ और व्यापारी जो ये कथा सुन रहे थे, उनके हृदय में गहरी भक्ति जागृत हुई। उन्होंने निश्चय किया कि वे भी अपनी भक्ति और श्रद्धा में देवी और विष्णु का स्मरण करेंगे। देवी ने आगे कहा, मधु और कैटभ केवल बाहरी असुर नहीं थे, वे हमारे भीतर के अज्ञान, मोह और अहंकार का प्रतीक हैं। जो जीव इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, वो अपने अंदर के अज्ञान और भय को पहचान कर उसे नष्ट कर सकता है। ये कथा केवल युद्ध का वर्णन नहीं है, बल्कि चेतना और विवेक के जागरण का प्रतीक है। सृष्टि में अब जीवन का विस्तार होने लगा। जल में उभरे नए द्वीप और पर्वत दिखाई दिए। वृक्ष और वनस्पतियां उगीं।
पशु और पक्षी प्रकट हुए, मानव जीवन का आरंभ भी धीरे धीरे हुआ। राजा सुरथ ने पूछा, माता, अब सृष्टि में असुरों का क्या प्रभाव रहेगा? देवी ने उत्तर दिया, जो जीव अपने भीतर की शक्ति और चेतना को पहचानता है वो किसी भी प्रकार के भय, मोह और अहंकार से प्रभावित नहीं होता। असुर केवल उन लोगों के हृदय में प्रभाव डाल सकते हैं जो अज्ञान में डूबे हैं। इसलिए सच्चा जीव हमेशा सतर्क और जागरूक रहे। विष्णु ने कहा, सृष्टि में संतुलन बनाए रखना ही मेरा मुख्य कार्य है। मधु और कैटभ का विनाश केवल असुरों के नाश का नहीं, बल्कि चेतना और विवेक की विजय का प्रतीक है। जो जीव अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है वो अज्ञान और भय से मुक्त हो जाता है। यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। देवी ने आगे कहा, सृष्टि में समय समय पर ऐसा होगा कि अधर्म और अज्ञान प्रकट होंगे, लेकिन मेरे आशीर्वाद और मेरी शक्ति के माध्यम से विष्णु का प्रकाश हमेशा जीवों को सुरक्षित करेगा। जो जीव मेरी शक्ति को समझता है और श्रद्धा से स्मरण करता है वो अंधकार और अज्ञान से मुक्त होता है। इस बीच देवताओं ने सृष्टि के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि जल की लहरें अब स्थिर हो गई हैं, पर्वत और वनस्पतियां अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी हैं, पशु और पक्षी अपने स्वाभाविक जीवन में लौट आए, मानव समाज में धर्म, ज्ञान और भक्ति का विस्तार हुआ। राजा सुरथ और व्यापारी ने एक दूसरे से कहा, हमारे जीवन में अब केवल भक्ति, ज्ञान और सत्संग की आवश्यकता है। जो हम माता और विष्णु की शक्ति का स्मरण करेंगे वो हमारे जीवन में स्थायित्व, संतुलन और सफलता लाएगा। महामाया ने उनका हृदय देखकर कहा, सत्य यही है, जो जीव मेरी शक्ति का स्मरण करता है उसका जीवन सुख, शांति और ज्ञान से भरा होता है। जो जीव अज्ञान और मोह में डूबा है वो असुरों और भय के प्रभाव में आता है। इसलिए सतत भक्ति और चेतना आवश्यक है। विष्णु ने कहा, मधु और कैटभ का नाश ये दिखाता है कि अहंकार, मोह और अज्ञान का नाश अनिवार्य है। जो जीव अपने भीतर देवी और मेरी शक्ति का स्मरण करता है वो अज्ञान और भय से मुक्त हो जाता है। यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। जल की सतह अब पूरी तरह शांत हो गई थी। सूर्य का प्रकाश अब हर कोने में समान रूप से फैल रहा था। पर्वत, जंगल, नदियां और समुद्र अपनी स्थिरता में लौट आए। पशु और पक्षी स्वाभाविक जीवन में लौट आए। मानव समाज में धर्म, ज्ञान और भक्ति का विस्तार हुआ। महामाया ने कहा, जो भी जीव इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनेगा वो अपने भीतर की शक्तियों को पहचान कर जीवन में अज्ञान, भय और मोह को समाप्त कर देगा। यही कथा का वास्तविक संदेश है। केवल युद्ध और नाश ही नहीं, बल्कि चेतना और विवेक की विजय ही इसका उद्देश्य है। राजा सुरथ और व्यापारी ने पुनः प्रणाम किया। उनके हृदय में देवी और विष्णु के प्रति भक्ति और श्रद्धा अडिग हो गई। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने जीवन में धर्म, सत्संग और भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। सृष्टि में अब संतुलन स्थापित हो चुका था। अधर्म और अज्ञान का विनाश हो चुका था। जीवन और चेतना का विस्तार हुआ। प्रत्येक जीव अब अपनी चेतना और शक्ति को पहचान कर भय और अज्ञान से मुक्त हो सकता था। सृष्टि में स्थायित्व स्थापित हो गया था, लेकिन मधु और कैटभ के अंत के बाद भी कुछ जीवों में भय और संदेह का बीज मौजूद था। ब्रह्मा ने ध्यान लगाया और देखा कि मानव और देवता दोनों को अभी चेतना और भक्ति के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, सभी जीवों को अपने भीतर की शक्ति पहचाननी होगी, तभी स्थायित्व और संतुलन सुसंगठित होगा। महामाया ने प्रकट होकर कहा, सत्य यही है, जो जीव मेरी शक्ति और विष्णु की स्मृति करता है वह अपने भीतर के भय और अज्ञान को समाप्त कर सकता है। जो सतत भक्ति करता है उसका जीवन स्थिर, उज्ज्वल और सुखमय होता है। विष्णु ने अपने दिव्य रूप से प्रत्येक जीव के मन को प्रकाशित किया। जल की सतह पर उनकी ज्योति फैल रही थी। उन्होंने कहा, जो जीव अपने भीतर की चेतना और विवेक को पहचानता है वो मोह और अहंकार से परे होता है। यही जीवन का उच्चतम लक्ष्य है। सतत भक्ति और ज्ञान से ही प्रत्येक जीव स्थायी सुख, शांति और सफलता प्राप्त करता है। जल में उठती लहरें पर्वतों और द्वीपों के चारों ओर स्थिर हो गईं। वनस्पतियों ने हरियाली और रंग बिरंगे पुष्पों के साथ अपनी सुंदरता दिखाई। पशु और पक्षी प्राकृतिक रूप में जीवन जीने लगे।
मानव जीवन में धर्म, भक्ति और ज्ञान का विस्तार हुआ। राजा सुरत ने व्यापारी से कहा, अब हमें अपने राज्य और व्यापार में केवल धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए। यही स्थायित्व और उन्नति का मार्ग है। महामाया ने आगे कहा, जो जीव सतत भक्ति करता है उसका जीवन अज्ञान और भय से मुक्त रहता है, उसकी चेतना स्थिर और संतुलित होती है। यही सृष्टि का वास्तविक उद्देश्य है। जो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है वो स्थायी ज्ञान और आनंद प्राप्त करता है। देवताओं ने देखा कि जल की सतह में अब स्थायित्व और सुंदरता का विस्तार हुआ है। सूर्य और चंद्रमा की रोशनी में हर जीव का मन प्रकाशमय हो गया। वनस्पतियां, फूल और वृक्ष प्राकृतिक रूप में विकसित हुए। मानव समाज में धर्म, ज्ञान और भक्ति की नींव रखी गई। राजा सुरत और व्यापारी ने महसूस किया कि उनकी चेतना में परिवर्तन हुआ है। उनका मन अब शांत, स्थिर और जागृत था। उन्होंने कहा, हमें अपने जीवन में सतत धर्म, भक्ति और ज्ञान का पालन करना चाहिए। यही जीवन की सुरक्षा और स्थायित्व का मार्ग है। विष्णु ने अपनी दृष्टि से देखा कि कुछ जीव अब भी अज्ञान और मोह में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा, जो जीव अब भी अज्ञान और मोह में डूबा है उसे मेरी शक्ति और माता की भक्ति से मार्गदर्शन मिलेगा। चेतना का प्रकाश धीरे धीरे सभी जीवों में फैलता है। जो सतत भक्ति करता है वो स्थायी सुख, शांति और ज्ञान प्राप्त करता है। सृष्टि में सभी प्राणी अब अपनी भूमिकाओं में संतुलित और जागरूक हो गए। पशु, पक्षी, मानव और देवता सभी अपने अपने कर्तव्यों में संलग्न हो गए। इस संतुलन ने सृष्टि को स्थायित्व और सुरक्षा प्रदान की। देवी ने कहा, ये कथा केवल बाहरी युद्ध का वर्णन नहीं है। ये हमारे भीतर के असुरों, अहंकार, मोह और अज्ञान के नाश का संदेश देती है। जो जीव अपनी चेतना और शक्ति को पहचानता है वो इन आंतरिक असुरों को परास्त कर सकता है। यही जीवन का उच्चतम उद्देश्य है। राजा सुरत और व्यापारी ने निश्चय किया कि वे अपने जीवन में सतत भक्ति और धर्म का पालन करेंगे। उन्होंने तय किया कि माता और विष्णु की स्मृति उनके हृदय में निरंतर रहेगी। उनका जीवन अब स्थिर, संतुलित और उज्जवल हो गया। विष्णु ने कहा, मधु और कैटभ का विनाश यह दिखाता है कि अज्ञान, मोह और अहंकार का नाश आवश्यक है। जो जीव सतत भक्ति और श्रद्धा से मेरी स्मृति करता है वो अज्ञान और भय से मुक्त होता है। यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। जो सतत भक्ति करता है वो स्थायी सुख, शांति और ज्ञान प्राप्त करता है। जल की सतह पूरी तरह शांत थी। सूर्य और चंद्रमा की रोशनी में हर जीव सुरक्षित और स्थिर था। पर्वत, नदियां, वनस्पतियां और समुद्र सुंदर और स्थिर दिख रहे थे। पशु और पक्षी स्वाभाविक जीवन में लौट आए। मानव समाज में धर्म, ज्ञान और भक्ति का विस्तार हुआ। ये दृश्य देवताओं और जीवों दोनों के लिए प्रेरक था। सृष्टि में अब अधिकांश जीव स्थिर और जागरूक हो गए थे, लेकिन मधु और कैटभ की बची हुई शक्ति धीरे धीरे पुनः सक्रिय हो रही थी। ब्रह्मा ने देखा कि यदि चेतना का पूर्ण विस्तार नहीं होगा तो असुर फिर से भ्रम और अशांति फैला सकते हैं। उन्होंने राजा सुरत और व्यापारी से कहा, अब आपको सृष्टि में धर्म, भक्ति और ज्ञान का मार्ग दृढ़ करना होगा, तभी मानव जीवन और देवता स्थिर रहेंगे। महामाया ने प्रकट होकर कहा, जो जीव सतत भक्ति करता है उसकी चेतना अज्ञान, मोह और भय से मुक्त रहती है। जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है वह स्थिर और सुरक्षित रहता है। असुरों का अंतिम प्रयास तभी विफल होगा जब प्रत्येक जीव अपनी चेतना को जागृत कर लेगा। विष्णु ने अपनी दिव्यता का तेज फैलाया। जल और आकाश में उनका प्रकाश हर जीव के हृदय में फैल रहा था। उन्होंने कहा, जो जीव अपनी चेतना और विवेक को पहचानता है वह किसी भी बाहरी या आंतरिक शक्ति से भयभीत नहीं होगा। सतत भक्ति और ज्ञान से जीवन में स्थायित्व, शांति और आनंद आता है। जल की लहरें अब स्थिर हो गईं। पर्वत, द्वीप और नदियां सुंदर और मजबूत दिखाई दे रही थीं। वनस्पति और पुष्प अपनी पूर्ण प्राकृतिक अवस्था में विकसित हुए। पशु और पक्षी अपने स्वाभाविक जीवन में लौट आए। मानव जीवन में धर्म और भक्ति का विस्तार हुआ।
राजा सुरथ ने व्यापारी से कहा, हमें अपने राज्य और व्यापार में केवल सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। यही स्थायित्व और उन्नति का मार्ग है। लेकिन असुरों ने अंतिम प्रयास शुरू कर दिया। उन्होंने जल और आकाश में छिपकर भ्रम और भय फैलाया। जीवों के मन में संदेह और हरास की भावना उत्पन्न हुई। विष्णु ने अपनी दिव्यता से देखा और कहा, जो जीव सतत भक्ति करता है वह किसी भी बाहरी या आंतरिक शक्ति से भयभीत नहीं होगा। अब समय आ गया है कि मैं असुरों का अंतिम नाश करूं। सुदर्शन चक्र और गदा के प्रहार से असुरों के प्रत्येक आघात का तुरंत नाश हुआ। जल की लहरें प्रकाशमय और स्थिर हो गईं। पर्वत, द्वीप और नदियां अब स्थिर और सुंदर दिखाई दे रही थीं। वनस्पति और जीव अपनी प्राकृतिक अवस्था में लौट आए। मानव समाज में धर्म और ज्ञान का स्थायित्व हुआ। राजा सुरथ और व्यापारी ने अपने हृदय में निश्चय किया कि वे माता और विष्णु की भक्ति में लीन रहेंगे। उन्होंने तय किया कि वे अपने राज्य और व्यापार में केवल सत्य और धर्म का पालन करेंगे। यही स्थायित्व और उन्नति का मार्ग है। देवताओं ने देखा कि असुरों की शक्ति अब पूरी तरह समाप्त हो गई थी। विष्णु ने कहा, सृष्टि में असुरों का असली विनाश तभी होगा जब प्रत्येक जीव अपने भीतर की शक्ति और चेतना को पहचान लेगा। सतत भक्ति और ज्ञान ही स्थायी सुख, शांति और स्थायित्व का मार्ग है। जल की सतह पूरी तरह शांत और स्वच्छ हो गई। सूर्य और चंद्रमा की रोशनी में प्रत्येक जीव सुरक्षित और स्थिर था। पर्वत, नदियां, वनस्पतियां और समुद्र सुंदर और स्थिर दिखाई दे रहे थे। पशु और पक्षी प्राकृतिक जीवन में लौट आए। मानव समाज में धर्म, ज्ञान और भक्ति का विस्तार हुआ। महामाया ने कहा, जो जीव सतत भक्ति और श्रद्धा से मेरी शक्ति को याद करता है, उसका जीवन अज्ञान, भय और मोह से मुक्त होता है। उसकी चेतना स्थिर और संतुलित होती है। यही सृष्टि का मूल उद्देश्य है। जो सतत भक्ति करता है, उसका जीवन स्थायी सुख, शांति और ज्ञान से भरा होता है। मधु और कैटभ की बची हुई शक्ति अपने अंतिम प्रयासों के लिए तैयार थी। जल और आकाश में उनका विराट रूप और गर्जना फैल रही थी। ब्रह्मा ने देखा कि अब समय आ गया है कि विष्णु स्वयं मध्यस्थ बनकर असुरों का अंतिम विनाश करें। उन्होंने देवी महामाया का स्मरण किया और वो दिव्य तेज के साथ प्रकट हुईं। महामाया ने कहा, अब केवल बाहरी शक्ति से ही मधु और कैटभ का नाश संभव है। जो जीव सतत भक्ति करता है वो इस निर्णायक समय में भी भय और अज्ञान से मुक्त रहेगा। मैं विष्णु के साथ मिलकर इस अंतिम युद्ध को सुनिश्चित करूंगी। विष्णु ने अपनी दिव्यता का विराट रूप प्रकट किया। उनके सुदर्शन चक्र ने प्रकाश की लहरों के साथ पूरे ब्रह्मांड में फैलना शुरू किया। मधु और कैटभ ने अपने विशाल और क्रूर रूप में आक्रमण किया। जल की लहरें उठीं और पर्वतों ने हिलना शुरू किया। जीवों में भय और अज्ञान की तरंगें फैलीं, लेकिन जो सतत भक्ति और श्रद्धा में लीन थे, उनका मन स्थिर और अडिग रहा। विष्णु ने पहले मधु की ओर दृष्टि डाली। मधु ने जोर से गर्जना की, लेकिन विष्णु ने अपनी दिव्यता से उसके शरीर और मन को पकड़ लिया। सुदर्शन चक्र के प्रहार से मधु का प्रत्येक आघात नष्ट हो गया। उसकी शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। फिर विष्णु ने कैटभ की ओर ध्यान केंद्रित किया। कैटभ ने जल और आकाश में विभीषिका फैलाई, लेकिन विष्णु की भक्ति और शक्ति उसे रोकने में सक्षम थी। सुदर्शन चक्र और गदा के संयोजन से कैटभ का हर आक्रमण विफल हो गया। जल की लहरें स्थिर हो गईं। पर्वत, द्वीप और नदियां अब अडिग दिखाई देने लगीं। पशु और पक्षी अपने स्वाभाविक जीवन में लौट आए। मानव जीवन में धर्म, ज्ञान और भक्ति का स्थायित्व हुआ। अंततः विष्णु ने मधु और कैटभ को अपने विराट तेज में समाहित कर दिया। उनका अज्ञान, मोह और अहंकार नष्ट हो गया। जल और आकाश में एक बार फिर पूर्ण शांति स्थापित हुई। ब्रह्मा ने देखा कि सृष्टि में स्थायित्व और संतुलन फिर से लौट आया। राजा सुरथ और व्यापारी ने अपने हृदय में निश्चय किया कि वे माता और विष्णु की भक्ति में लीन रहेंगे।
उन्होंने तय किया कि वे अपने राज्य और व्यापार में केवल सत्य और धर्म का पालन करेंगे। उनका जीवन अब स्थिर, संतुलित और उज्जवल हो गया। महामाया ने कहा, अब जो जीव सतत भक्ति और श्रद्धा करता है, उसका जीवन अज्ञान, भय और मोह से मुक्त होता है। उसकी चेतना स्थिर और संतुलित होती है। यही सृष्टि का मूल उद्देश्य है। जो सतत भक्ति करता है, उसका जीवन स्थायी सुख, शांति और ज्ञान से भरा होता है। सूर्य और चंद्रमा की किरणों में अब प्रत्येक जीव सुरक्षित और स्थिर दिखाई दे रहा था। जल, पर्वत, द्वीप, वनस्पति और समुद्र सभी अपने प्राकृतिक और सुंदर रूप में लौट आए। पशु और पक्षी अपने स्वाभाविक जीवन में रम रहे थे। मानव समाज में धर्म, ज्ञान और भक्ति का विस्तार हुआ। देवताओं ने देखा कि अब प्रत्येक जीव अपने कर्तव्यों में संलग्न है और सृष्टि में स्थायित्व, संतुलन और उज्ज्वलता स्थापित हो गई है। विष्णु ने सभी जीवों को स्मरण कराया, मधु और कैटभ का विनाश केवल बाहरी असुरों का नाश नहीं है, ये चेतना, विवेक और भक्ति की विजय है। जो जीव सतत भक्ति करता है, वो स्थायी सुख, शांति और ज्ञान प्राप्त करता है। यही जीवन का उच्चतम उद्देश्य है। इस प्रकार मधु कैटभ वध का पार्ट 5 समाप्त होता है।